अभी एक नई दौड़ चल रही है बाबा लोग का, जिसमें हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री जी काफ़ी प्रसिद्धि पा रहे हैं, किंतु उस प्रसिद्धियों में कहीं न कहीं कुछ ऐसी शब्द की खेल चल रही है जिस खेल से कई लोगों का मन आहत हो गया है। तो अभी हमारे पास राजद की नेत्री स्वाति मिश्रा जी हैं और धीरेंद्र शास्त्री जी का एक बयान आया था कि जिन महिला के गले में मंगलसूत्र नहीं है, जिनके माथे पे सिंदूर नहीं है, वो खाली प्लॉट है। तो इस पे स्वाति मिश्रा जी का क्या मानना है, वो स्वाति मिश्रा जी से जानते हैं। देखिए, अभी जो बाबा का प्रचलन चल रहा है ना, ये बाबाएं पता नहीं किस दिशा की तरफ हमारे भारत को ले जाना चाहते हैं, और जो भारत की जनता है वो ऐसे बाबाओं से बच करके रहे, मैं यही कहना चाहूँगी। दूसरी बात, बागेश्वर धाम में मेरी भी श्रद्धा है, लेकिन उनके जो बाबा हैं धीरेंद्र शास्त्री जी, वो जो महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी किए हैं, इससे पूरे भारत की महिलाएं क्षुब्ध हैं और जगह जगह उनका प्रदर्शन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि क्या बोले वो प्रवचन में अपने, कि जिन महिलाओं के मांग में सिंदूर नहीं है और जिनके गले में मंगलसूत्र नहीं है, वो खाली प्लॉट समझते हैं वो धीरेंद्र शास्त्री जी, और जिनके गले में मंगलसूत्र है, माथे पे सिंदूर है, तो उनका कहना है कि उनकी रजिस्ट्री हो चुकी है। तो अब बताइए कि नारी को जमीन जायदाद से जोड़ दिए, वो एक वस्तु समझ रहे हैं वो, और ये भाषण वो तब दे रहे हैं जब उनकी बड़ी सभा लगी हुई है, जब उनको सुनने के लिए लाखों महिलाएं गई हुई हैं, वहाँ पे वो नारियों के ऊपर ये टिप्पणी कर रहे हैं कि खाली प्लॉट है। तो ऐसे बाबा ये हमारे बीजेपी के स्टार प्रचारक भी बनने वाले हैं। आपको मैं बता दूँ, आने वाले जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे बाबाओं को हमारे मोदी जी स्टार प्रचारक ना बना दें। तो ऐसे बाबाओं से बचना है, और ये टिप्पणियाँ काफ़ी शर्मनाक है। इस तरह से बयान उनको नहीं देना चाहिए। धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बाबा को अगर लोग सुनने जाता है, साधु महात्मा को लोग भगवान का दूसरा रूप मानता है। आप देखते होइएगा कि कितना भी बड़े बड़े लोग हैं, कि उनसे उम्र में बहुत बड़े लोग हैं, फिर भी उनके पैर छू रहे हैं। हम जो वीडियो देखे एक वीडियो उनका, काफ़ी सीनियर लोग, धीरेंद्र शास्त्री जी की उम्र ही कितनी है, 26-27 साल का उम्र है उनका, और उनका लोग पैर छूता है। किस लिए? क्योंकि उनको साधु के रूप में देख रहा है लोग, धीरेंद्र शास्त्री के रूप में लोग नहीं देख रहा है, उनको पूजनीय मान रहा है लोग, और तब वो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। भाई, आप बाबा हैं तो आप मेन मुद्दा उठाइए। रामचरितमानस में क्या लिखा है, महाभारत में क्या लिखा है, राम जी हमारे कैसे थे, उनका कितना योगदान था, ये सारी चीज़ें आप बताइए। अब देखिए, आदि पुरुष फिल्म के बारे में आप लोग देखे होंगे रिसेंट में, कितना उसमें राम जी और हनुमान जी एक एक कैरेक्टर के साथ कितना खिलवाड़ किया गया है। तो ये देश जो है ना, धार्मिक उन्माद से भर गया है, और चीज़ें ऐसी परोसी जा रही हैं कि हमारी जो पीढ़ियां हैं, आने वाली पीढ़ियां, वो अगर उन चीज़ों को देखेंगी तो क्या सोचेंगी कि क्या हमारे राम जी ऐसे थे, क्या देश में ऐसे साधु महात्मा होते हैं। तो जो गीता पुराण है उनको पढ़ना चाहिए, जो रामानंद सागर जी ने लिखा, जो वाल्मीकि जी ने लिखा, जो वेद व्यास जी ने लिखा, इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, और वो उन पे आधारित फिल्में बनाइए, तब जा कर के कहीं विश्वास जगेगा। ये क्यों, क्या लोग कृति सेनन जी को देखिए, सीता माता का किरदार दे दिया, इतना नग्न अवस्था में उनको दिखाया जा रहा है। साड़ी का पल्लो देखिए किस तरीके से रखी हुई हैं। हनुमान जी उसमें बोलते हैं मैं तो आग लगा दूंगा, ऐसे हनुमान जी थे क्या, ऐसे राम जी थे क्या। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो हैं, जो धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, इनको सोचना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं बननी चाहिए। ये तो आपने अभी धीरेंद्र शास्त्री जी की जो चर्चा की, धीरेंद्र शास्त्री जी के बारे में आपने जितना चीज़ कहा, धीरेंद्र शास्त्री जी हो सकता है बताने के क्रम में ऐसा बताए हों। धीरेंद्र शास्त्री जी ने ये कहा है कि ऐसा लोगों का मानना है, धीरेंद्र शास्त्री जी का तो मानना नहीं है। उनका ही मानना है। आप वीडियो देखिएगा ना, तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा हम लोग समझते हैं, हम लोग ऐसा समझते हैं कि जिनके गले में मंगलसूत्र नहीं है, माथे पे सिंदूर नहीं, वो खाली प्लॉट है। उनका वीडियो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिए कि धीरेंद्र शास्त्री की महिलाओं के ऊपर टिप्पणी, वो अपने ही बारे में बोल रहे हैं कि हम लोग का क्या मतलब है, सभी लोग।
वो बोले हैं खुद, उनका वीडियो जगह जगह वायरल है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले भी दिखाए हैं, हम खुद देखे हैं। तो ये चीज़ें गलत नहीं है, वो उनका मानना है, पर्सनली मानना है उनका। और नारियों का अपमान किए हैं वो, और जिनके मन में उतना जहर भरा है ना, वही उगला जाता है। हम जो बोल रहे हैं, हम दिल से बोल रहे हैं, जो हमारे मन में है वही बोल रहे हैं। तो उनके मन में वही है नारियों के प्रति कि हाँ, नारी वस्तु है, नारी ज़मीन है, नारी को खरीद सकते हैं, नारी को बेच सकते हैं। तो इसलिए तो ऐसा निकला उनके मुँह से। तो वही हम बोले ना कि वो कम से कम अपनी, उनके घर में माँ बहन है, बेटी है, जाकर के एक बार चेहरा देख लेंगे कि हाँ रजिस्ट्री हुई है कि खाली प्लॉट है। मैम, एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा हूँ कि राजनेता से अगर इसी प्रकार से किसी भी शब्द का अगर संयोजन बिगड़ जाए तो टंक ऑफ स्लिप कह के तुरंत सॉरी बोल करके काम चल जाता है। क्या धीरेंद्र शास्त्री जी के साथ ऐसा नहीं हो सकता है? हो सकता है उनकी जबान फिसल गई हो। तो जबान फिसली हो तो माफ़ी मांगे ना, महिलाओं से, नारियों से माफ़ी मांगे कि हाँ हमसे मेरा टंग स्लिप हो गया, हम धोखा से बोला गया, हमको माफ़ कर दीजिए। हाथ जोड़ जोड़ करके तो वो भाषण देते हैं ना, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो वैसे ही करके माफ़ी मांग ले। माफ़ी तो मांगना ही चाहिए, सभी महिलाओं से, सभी नारियों से माफ़ी मांगे वो। तो कहीं न कहीं स्वाति मिश्रा जी का सीधा कहना है कि धीरेंद्र शास्त्री जी के जो बिगड़े बोल हैं, वो बोल अगर धीरेंद्र शास्त्री जी सोच समझ कर नहीं बोले हैं, अगर धोखा से बोला गया है, तो नारियों से माफ़ी मांगे और खुले मंच से माफ़ी मांगे, तब जाकर के उनके खिलाफ जो ये आंदोलन है कहीं न कहीं कम हो सकता है। हमारे चैनल एसपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद बेल आइकन दबाना न भूलें।